बरतानिया में रमज़ान शुरू होते ही फ़ोन, ईमेल्स, व्हाट्स ग्रुप्स, ख़त बल्कि टेलीविज़न पर आने वाले प्रोग्रामों में भी फलाही कामों के लिए मदद की अपीलों में बहुत तेज़ी आ जाती है। इस तेज़ी की एक वजह यह भी है कि रमज़ान में मुसलमान पहले से भी ज़्यादा फ़राख़दिली से सदका, खैरात और ज़कात देते हैं। बरतानिया में कुछ अरसे पहले शाये की गई एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि मुसलमान बाकी सब मज़ाहिब के मुकाबले में एहतियात देने में सबसे आगे हैं, लेकिन खैरात के नाम पर पैसे लेने वाले सब इदारे हमेशा काबिल एतबार नहीं होते। यह अक्सर ऐसे इदारे अपने काम के बारे में पूरी तरह शफ़ाफ नहीं होते कि जो पैसे वो आपसे ले रहे हैं इन्हें कब, कहाँ और कैसे खर्च किया जाएगा। रमज़ान के आगाज़ के साथ ये सवाल भी लोगों के जहन में आया कि क्या इस बात की कोई गारंटी है कि जो मुख्तलिफ तंजीमें ज़रूरतमंदों के लिए पैसे जमा करती हैं वो ये रकम उन तक पहुँचाती भी हैं। बरतानिया में एक पाकिस्तानी नजात खातून इशरत बेग ने 7 साल पहले पाकिस्तान में एक यतीम खाना बनाने के लिए 40,000 पाउंड दिए और वो अभी इस यतीम खाने में बच्चों के बसने का इंतज़ार कर रही हैं। इस बारे में बीबीसी से बात करते हुए इशरत बेग ने कहा कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं बच्चों के लिए एक महफूज जगह बनाऊं। ये तोहफा मैं अपने वालिदैन को देना चाहती थी ताकि जब वो इस दुनिया से भी रुखसत हो जाए तब भी ये कोशिश उनके लिए सदका जारिया हो। इशरत ने यह अतिया बरतानिया के एक फलाही इदारे पीनी अपील को दिया था जो एशिया, मशरक वस्ता और अफ्रीका के कई ममालिक में काम करती है। इशरत बेग ने 7 साल पहले पाकिस्तान में एक यतीम खाना बनाने के लिए 40,000 पाउंड दिए और वो अभी इस यतीम खाने में बच्चों के बसने का इंतजार कर रही हैं। अतिया देते वक्त इशरत को बताया गया था कि सना 2012 में पंजाब के ज़िला जेहलम के इलाके सोहावा में यतीम खानों के लिए लॉन्च किए गए कॉम्प्लेक्स में से एक इशरत के दिए गए पैसों से बनेगा। इशरत बेग ने इसके लिए सन 2017 के रमज़ान में रकम अदा की। इस बारे में बीबीसी से बात करते हुए इशरत बेग ने कहा कि जब मैंने 2017 में पैसा दे दिया तो काम आहिस्ता हो गया। मुझे उनके साथ तवातुर के साथ बात करनी पड़ी कि कितना काम हुआ। इशरत बेग इस बारे में मजीद कहती हैं कि वो परेशान थीं और इन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इस पर इशरत बेग ने सब कुछ सोशल मीडिया पर बताने का इंदिया दिया। इशरत बेग कहती हैं कि इदारे ने इस पर उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि इस मंसूबे का बाकायदा रोड मैप बनाया जाएगा और इस पर अमल किया जाएगा, लेकिन इशरत बेग का दावा है कि रोड मैप पर अमल नहीं किया गया। पीनी अपील ने इशरत बेग को रकम देते वक्त बताया था कि यतीम खाना 1 साल तक तैयार हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और कई बार शिकायत के बाद इशरत को बताया गया कि यतीम बच्चों को दिसंबर 2023 तक यतीम खाने में शिफ्ट कर दिया जाएगा और फिर यही दावा रवां साल फरवरी के लिए भी किया गया। इस दौरान बीबीसी की टीम 3 बार तामीराती साइट पर गई। पहले बीबीसी को बताया गया कि यह यतीम खाना दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। 2 माह कबल इशरत को एक तस्वीर भेजी गई और बताया गया कि यतीम खाना बच्चों के लिए तैयार है, लेकिन जब बीबीसी की टीम वहां पहुंची तो हालात कुछ मुख्तलिफ थे। सन 2021 में इशरत ने अपने पैसे वापस मांगे गए, मगर उनसे कहा गया कि ऐसा मुमकिन नहीं। इशरत को अतिया दिए 7 बरस से ज्यादा गुजर जाने के बाद चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन पीनी अपील ने कहा कि इशरत का यतीम खाना मार्च 2023 में तैयार हो गया था और मार्च 2024 में बच्चे यहाँ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। हम इशरत के इस फराग दिलाना अतिये के लिए शुक्रगुजार हैं। हमें इस ताख़ीर के सबब इन्हें होने वाली मायूसी का एहसास है। अतियात हकदारों तक पहुँचने में ताख़ीर या इस मामले में शफ़ाफ़ियत न होना या फिर रकम ज़रूरतमंदों तक न पहुँचना पाकिस्तान में भी आम है। कुछ बरस पहले पाकिस्तान में भटा मजदूरों के हुकूक के लिए काम करने वाली एक तंजीम की सोशल मीडिया अपील पर $20 लाख से ज़्यादा अतियात मिले। इस रकम का इस्तेमाल कहाँ हुआ, इस पर बहुत से सवाल उठे, लेकिन मुबैना तौर पर इदारे की तरफ से वाज़ेह तफसीलात सामने नहीं आईं। उसी तरह 2022 में जब पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए मदद की अपील की गई तो बरतानिया के चैरिटी रेगुलेटर ने एक एडवाइज़री जारी की कि लोग जाली तंजीमों और मुजरिमों को अतिये देने से बचें और सिर्फ रजिस्टर्ड तंजीमों को अतियात दें। सिर्फ रमज़ान में ही नहीं बल्कि कुदरती आफात, वबा या किसी और गैर मामूली सूरत हाल में अक्सर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मदद के लिए मैसेजेस आते हैं। इस तरह ज़ाती अपील्स पर लोग जज्बे से मदद करते हैं, लेकिन धोखेबाज अफराद उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चैरिटी मांगने वाले बाज़ इदारों और अफराद का ज़रूरतमंदों तक इमदाद पहुँचाने का दरअसल कोई इरादा ही नहीं होता। बाज़ औक़ात हस्पतालों से मरीजों या बदहाल बच्चों की तस्वीर दिखाकर भी धोखेबाज पैसे बटोरने में कामयाब हो जाते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने बारहा अतियात को गलत हाथों में देने से लोगों को खबरदार किया। चंद बरस पहले हुकूमत ने पीपीसी पाकिस्तान पीस कलेक्टिव नामी एक मंसूबे के जरिए इस बारे में आगाही की मुहिम भी चलाई, लेकिन अगर फिर भी लोग अतियात देते हुए धोखे में आ जाएं तो क्या कोई रास्ता रह जाता है।
इस बारे में पीपीसी की साबिक सरबराह बुशरा तस्कीन ने बताया कि अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि वो जहां एहतियात देकर आए हैं या देते रहे हैं और उस इदारे के बारे में इन्हें पता चले कि वो उस जगह पर पैसे इस्तेमाल नहीं कर रहे जिस मकसद के लिए रकम जमा की गई थी, तो कानून नाफिज करने वाले इदारों, हुकूमत और एफआईए के पास पूरा निज़ाम मौजूद है कि वो ऐसे इदारे को बंद करें और उनसे वो रकम वापस हासिल करें। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार इदारे और छोटी मुहम्मद हैं जो राह चलते या गली मोहल्लों में एहतियात जमा करते हैं और नकद रकम वसूल करते हैं। जहां अतिया देने वाले को एहसास हो, ये बाद में इल्म हो कि अतिया लेने वाले धोखा कर रहे हैं, तो इस बारे में बात करते हुए बुशरा तस्कीन का कहना था कि ऐसी सूरत में भी पुलिस और एफआईए से राब्ता किया जा सकता है जो मदद फराहम कर सकती है। गैर सरकारी इदारे पीपल कॉन्टिनेंटल ने फ्रॉड पर मबनी अपील्स की सूरत में अतिया करने वालों को हासिल मदद के रास्ते तो बताए, मगर इस तरीके फ्रॉड से बचने के लिए किसी भी चैरिटी को पैसे देते वक्त कुछ बातों की एहतियात ज़रूरी है, ताकि अतिया देने से पहले इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आपके एहतियात सही जगह और दुरुस्त मकसद के लिए इस्तेमाल हों। इस बारे में माहिरीन कहते हैं कि किसी भी इदारे को अतिया देने से पहले ये ज़रूर देखें कि वो बाकायदा रजिस्टर्ड हो। ये भी देखें कि आपके इर्द गिर्द बाकी लोग इस चैरिटी इदारे के बारे में क्या कहते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इदारे की शोहरत ज़रूर देखें। काबिल एतबार चैरिटी इदारे आपके पैसों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस बारे में वो शफ़ाफ होते हैं और अपनी सरगर्मियों के बारे में मालूमात अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर बाकायदा अपडेट करते हैं। इदारे के मिशन और ट्रैक रिकॉर्ड के साथ साथ उनकी सालाना रिपोर्ट्स और अकाउंट्स पर भी नज़र डालनी चाहिए जो इदारे की वेबसाइट पर मौजूद होती है। चैरिटी के लिए ईमेल्स या टेलीफोन्स की अपीलों से बचें और किसी इदारे को पैसे पूरी तसल्ली के बाद ही दें। लेन देन के तरीके वो रखने की ज़रूरत है जिसका रिकॉर्ड हो, मसलन नकद की बजाय बैंक ट्रांसफ़र या क्रेडिट कार्ड से अदायगी बेहतर तरीका है। जब अतिया लेने वाले के अकाउंट की तफसीलात होंगी तो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी अकाउंट चलाने वालों तक पहुंचना आसान होगा। एहतियात न करने की सूरत में धोखाबाजी और फ्रॉड का सिलसिला जारी रहेगा और नुकसान सिर्फ अतिया देने वाले का नहीं बल्कि उनका भी होगा जो इन एहतियात के असल मुस्तहिक हैं।